वीडियो देख रहे हैं उन हर पेरेंट्स से हम ये विनती करते हैं और ये मेरा रिक्वेस्ट है और इनके तरफ से भी कि आप स्पोर्ट्स में बच्चों को आगे बढ़ाइए। पहले एक कहा जाता था कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लेकिन ये आज के दौर में गलत हो गया है। खेलोगे कूदोगे बनोगे लाजवाब, साफ उल्टा हो गया है, खराब से लाजवाब हो गया है। अगर आप हम हर गार्जियन से बोलते हैं कि आप जब तक ये नहीं चाहते हैं, देखिए सिंपल सा ये कहना है ना कि भगत सिंह सबको पसंद है लेकिन दूसरे के घर में, वही तो अपने घर में नहीं। सबको पसंद है लेकिन ओलंपिक में मेडलिस्ट चाहिए, ओलंपिक मेडल चाहिए, नेशनल मेडल चाहिए, लेकिन दूसरे लाए, खुद का बेटा बेटी नहीं लाए। अरे आप अपने बेटा बेटी को भी वो चांस दीजिए, उस एकेडमी से जुड़वाइए, उस संस्था से जुड़वाइए, स्पोर्ट्स से जुड़वाइए। देखिए फिर कितने मेडल आते हैं इंडिया में, बहुत सारे मेडल आएंगे। हमारे यहाँ टैलेंट भरा पड़ा है बस। जय हिंद भाई सभी को। आज एक ऐसे बिहार के लड़के से कहिए, खिलाड़ी से कहिए या कोच से कहिए, मैं मिलवाने जा रहा हूँ आप सभी को, जो अक्षय कुमार की मूवी देखकर मार्शल आर्ट करना चाहता था सिर्फ हॉबी के लिए। धीरे धीरे वो मार्शल आर्ट करने लगा जाके कहीं पे किसी टाउन में। फिर वो लड़का, उसको पता चला कि मार्शल आर्ट एक स्पोर्ट्स भी है। फिर रुचि धीरे धीरे बढ़ती गई। मार्शल आर्ट करने के बाद उसमें भी भाई का मेडल आया। मार्शल आर्ट के बाद करने के बाद भाई ने फिर वुशु ज्वाइन किया। वुशु में ये नेशनल प्लेयर भी रह चुके बिहार के। स्टेट में इनका गोल्ड मेडल आया। बाद में जाके इन्होंने नेशनल खेला। साथ ही साथ इन्होंने जूडो भी सीखे, कराटे भी सीखे, लेकिन किसी मजबूरी के कारण, अब उनसे बात करेंगे तो ये पता चलेगा इनके पास क्या उस टाइम मजबूरियाँ थी जिनकी वजह से इनको अपना स्पोर्ट्स छोड़ना पड़ा। काफ़ी इन्होंने स्पोर्ट्स में अपना अच्छा नाम भी कर लिया था, जो कि एक बिहार के लिए बहुत अच्छी बात थी। लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण भाई ने स्पोर्ट्स छोड़ दिया। उस टाइम के अच्छे प्लेयर रहे, वुशु के नेशनल प्लेयर रहे। धीरे धीरे ये चाहते थे कि मैं स्पोर्ट्स से कैसे भी जुड़ा रहूं। आज ये वुशु का, जूडो का और कराटे का ये अपना एक एकेडमी खोल के एक छोटे से स्कूल में गांव में चैनपुर मुबारकपुर के बाद अपना प्रैक्टिस कराते हैं, ताकि ये स्पोर्ट्स से जुड़े रहें। एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट यही होता है कि वो कैसे भी स्पोर्ट्स को छोड़ता नहीं है, चाहे वो कुछ भी हो जाए, चाहे कैसे ही परिस्थिति आ जाए। खेलना बंद कर दिया लेकिन खिलाना बंद अभी तक नहीं करा भाई ने। हेलो दीपक भाई। हेलो सर, संतोष जी, देखिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक खेल भावना को आगे बढ़ाना चाहते हैं और खेल से जुड़ी तमाम परिस्थितियां, कैसे कठिनाइयां प्लेयर के अंदर आती है, कैसे कठिनाइयां कोच के अंदर आती है, इस पे आप काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं इंस्टीट्यूट ऑफ मार्शल आर्ट की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। जहां तक मेरा सवाल है, मैं दीपक कुमार फिलहाल अभी प्रेजेंट में कराटे कोच हूं और सिवान डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के महासचिव हूं। कहते हैं दीपक भाई, सबसे पहले आपसे सवाल ये करता हूँ कि मैं उस टाइम जब अभी तो नाम नहीं है बिहार में कोई स्पोर्ट्स का, जब आपने शुरू किया था उस टाइम तो और ही गंद था कि कुछ मतलब जानते ही नहीं थे होंगे उस टाइम। आपने फिर कैसे शुरू करा, कैसे कैसे नेशनल पहुंचे, उसके बारे में कुछ बताइए। ये तो आपने अच्छा सवाल किया। जब हम शुरू किए थे तो उस समय उतना अच्छा माहौल नहीं था जो अब माहौल है, और धीरे धीरे सरकार हमारी इस पे काम भी कर रही है। और अपने सिवान के तरफ से, जहां पटना पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुआ, फिर हमने ताइक्वांडो भी वहीं से ट्रेनिंग ली। फिर कुछ समय के बाद वहां एक और टीचर आए, सोनू सर, जिनसे हमने वुशु सीखा और वुशु में मेरा अच्छा प्रदर्शन रहा। तो वुशु के कारण ही हम आगे जा सके। वुशु जब हम सीखे तो फिर इससे अच्छा और बेहतरीन, क्योंकि मेरा स्टेट में सिलेक्शन हो गया था। स्टेट में पूरे अपने इवेंट में हमने पूरे बिहार में गोल्ड मेडल लाया था अपने इवेंट में, तो मेरा नेशनल के लिए सिलेक्शन हो गया था। तो फिर हमको अच्छा ट्रेनिंग के लिए हमको बाहर जाना पड़ा, इसीलिए हम पटना गए और पटना साई में भी रह के ट्रेनिंग किए। वहाँ भी वुशु का अच्छा खासा ट्रेनिंग किए। फिर यूनिवर्सिटी वुशु चैंपियनशिप खेले, यूनिवर्सिटी में भी मेरा मेडल आया और यूनिवर्सिटी के तरफ से भी हम नेशनल गए, फेडरेशन के तरफ से भी नेशनल गए। फिर शाम को हम जाके फिर हम पटना शिफ्ट हो गए। जब पटना शिफ्ट हो गए तो पटना इंस्टीट्यूट ऑफ मार्शल आर्ट करके एक पंकज कामली सर हैं, जो मेरे बहुत ही प्रिय और बहुत हैं महत्वपूर्ण
गुरु हैं। एक तरह से समझिए कि मेरे मार्गदर्शन है। मार्शल आर्ट के क्षेत्र में अगर कोई मेरा मार्गदर्शन रहा है तो वो मिस्टर पंकज कामली ही रहे। उनके छत्र छाया में हमने कराटे सीखना स्टार्ट किया और कराटे में भी अच्छा प्रदर्शन किया। फिर कराटे और वुशु दोनों साथ साथ चल रहा था और अच्छा भी चल रहा था, लेकिन कराटे में मेरा अब ज़्यादा रुचि होने लगा, वुशु में थोड़ा कम होने लगा। वुशु में इसलिए कम होने लगा क्योंकि कराटे में हमको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता था सर के वजह से। फिर हमने कराटे में भी नेशनल खेला, स्टेट खेला, उसमें भी अच्छा प्रदर्शन रहा। यही हुआ। तो भाई जैसे बता रहे हैं कि इन्होंने कराटे में भी स्टेट में गोल्ड मेडल जीता, नेशनल में भी पार्टिसिपेट किया, वुशु में भी यहाँ पे मेडल आया इनका स्टेट में, और नेशनल में भी इनका मेडल आया। तो उस टाइम ऐसा मतलब आप जो बता रहे थे कि हमने अक्षय कुमार की मूवी देखकर, हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब मैं छोटा था तो फिल्म का बहुत शौक था, वो भी एक्शन मूवी का। मेरा बहुत अच्छा, जो भी एक्शन मूवी आती थी उसमें सबसे ज़्यादा अक्षय कुमार की मूवी मुझको बहुत ही अच्छा लगता था। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि मेरा चाइल्डहुड हीरो अक्षय कुमार ही है। अक्षय कुमार की मूवी में जो भी कराटे या जो भी मार्शल आर्ट देखते थे वो छोटे छोटे अपने ग्रुप के बच्चों पे रिहर्सल किया करते थे। उससे पहले हमको कराटे या मार्शल आर्ट का नॉलेज नहीं था, लेकिन हाँ जिद थी कि हमको कभी ना कभी कराटे सीखना है। मेरे कुछ रिलेशन के दिल्ली रहते हैं, तो हम उनसे बोला करते थे कि यहाँ गांव में मार्शल आर्ट नहीं सिखाया जाता है, आप एक मेरा फेवर करिए कि हमको दिल्ली लेके चलिए और आप ना हमको मार्शल आर्ट सिखा दीजिए। वहाँ कहीं भी जाके जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, पैसे कमाऊंगा, तो आपका जितना भी सीखा है, जितना भी आपने हमको सिखाया वो रिटर्न कर दूंगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन कहा जाता है ना कि किसी चीज को बड़ी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात मिल जाती है उसको आपको जुटाने में। तो कहीं ना कहीं मार्शल आर्ट के प्रति मेरा शिद्दत था और ईमानदारी थी, जो कि मार्शल आर्ट बचपन में हम ये भी नहीं जानते थे कि सिखाया कहाँ जाता है, लेकिन बस ये जानते थे कि सीखना है। अब कैसे सीखना है ये पता नहीं था, लेकिन सीखना है ये पता था। तो देखिए, जो चाहत होती है ईमानदारी से जो अच्छा, दूसरा सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे बिहार में अगर कोई लड़का, जैसे आपने मूवी में देखकर सीखना चाहा, आप करने लगे, कहीं भी जाके करने लगे, बाहर ही करना पड़ा। अभी के डेट में कोई लड़का अगर कोई भी एक इंडिविजुअल स्पोर्ट्स क्रिकेट के अलावा अगर करना चाहता हो तो वो कैसे करेगा? इसका कुछ सोल्यूशन है आपके पास? मान लीजिए अगर उसको बॉक्सिंग करना है या फिर रेसलिंग करना है या जैवलिंग थ्रो करना है, बैडमिंटन करना है, स्विमिंग करना है, साइकिलिंग करना है, कहाँ जाएगा वो? लेकिन बिहार में ही करना है, ये बताइए कैसे होगा? ये देखिए, ये तो आपका सवाल जो है एकदम बहुत ही बढ़िया सवाल है, लेकिन ऐसा हम ये नहीं कह सकते कि संभव नहीं है, लेकिन बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि हमारे इस ग्राउंड लेवल पे और इस रूरल एरिया में और सबसे ज़्यादा वैसे क्षेत्रों में स्पोर्ट्स कोई सुनना नहीं चाहता है। स्पोर्ट्स पे किसी को यकीन नहीं है। सब बस पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई में लगे रहो। और स्पोर्ट्स कैसे आगे बढ़ेगा, कहाँ कौन सा सीखना है, इसके बारे में नॉलेज तो होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि हम सीखना चाहते हैं, लेकिन हम कैसे सीखें? यहाँ उस तरह का माहौल नहीं है। वही चीज में अब जब यहाँ माहौल नहीं है, यहाँ उस तरह का कोच नहीं है, उस तरह का व्यवस्था नहीं है, उस तरह का इक्विपमेंट नहीं है, उस तरह का एकेडमी नहीं है, तो फिर आपका सपना रह जाएगा। इसी चीज के लिए मैं कह रहा था कि अगर कोई लड़का मान लीजिए जैसे वीडियो देख लिया किसी भी, जैसे किसी ने ओलंपिक में मेडल लाया, यहाँ बिहार के लड़के को, किसी गांव के लड़के को वो चाहता है कि यार ये यहाँ के लड़के मेडल ला रहे हैं, और उसको देखकर उसका भी मन करा कि मैं भी एक स्पोर्ट्स करूं, मैं भी एक गेम चुनूं खेलने के लिए, इंडिविजुअल गेम हो। क्रिकेट के अलावा की बात कर रहा हूँ मैं। क्रिकेट में भी यहाँ पे कुछ बढ़िया व्यवस्था नहीं है, क्रिकेट के अलावा की बात कर रहा हूँ। जैसे उसका मन कर रहा है कि मैं अपना कोई स्पोर्ट्स चुनूँ, वो उसका मन कर रहा है मैं स्विमिंग करूँ। यहाँ पे दिक्कत सबसे पहले क्या आ रही है आपको पता है कि यहाँ पे एकेडमी नहीं है। उसी चीज़ पे बात कर रहा हूँ कि ये चीज़ कैसे सही होगा, किसको क्या करना पड़ेगा? सरकार को करना पड़ेगा, सरकार को करना पड़ेगा, या हमें करना पड़ेगा, या गार्जियन को करना पड़ेगा? किसको करना पड़ेगा? आप ये चीज़ बताइए। ये तो सरकार को भी करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? सर, यहाँ ग्राउंड लेवल से, मतलब हर एक छोटे छोटे पंचायतों से, छोटे छोटे गांवों से,
छोटे छोटे शहरों, छोटे छोटे कस्बों से टैलेंट निकालने के लिए उनको स्पेशल एक टीम गठित करनी पड़ेगी और हर जगह कैंप लगना चाहिए। उस कैंप में ये बताना चाहिए कि ये स्पोर्ट्स है, इसका ये बेनिफिट है, और वहाँ ट्रायल होना चाहिए। हर गाँव में ट्रायल होना चाहिए, हर पंचायत में ट्रायल होना चाहिए। जैसे ट्रायल होगा, अगर जो बेस्ट प्लेयर निकलता है उसको सरकार को बेस्ट ट्रेनिंग देने के लिए उसको व्यवस्था करें। मान लीजिए ट्रायल तभी होगा ना लड़के जब सीखे रहेंगे। अब जैसे गांव में कोई गाय चरा रहा है या कोई भी काम कर रहा है, उसको उठा के तो ट्रायल कराएंगे नहीं, लाठी थोड़ी मारना है वहाँ पे। उसको लिए हर गेम का एक अपना टेक्निक होता है, अपना टेक्निकल होता है। अगर आप टेक्निक से नहीं खेलेंगे, स्पोर्ट्स एक नियम है, वो नियम के अंडर ही खेलना पड़ता है। तो जब तक आप नियम सीखेंगे नहीं, कोई रूल टेक्निक जो आएगा नहीं किसी भी गेम का, तो आप ट्रायल कैसे दीजिएगा? क्या ऐसा किया जाए यहाँ पे, तब जाके ट्रायल से पहले की बात बताइए, क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ तो पहले गेम के प्रति बच्चों को आपको बताना पड़ेगा कि ये पढ़ाई कौन करेगा? ये तो स्कूल के हर टीचर को बताना पड़ेगा। स्कूल के टीचर, अगर मैं बता रहा हूँ कि स्कूल का टीचर अगर ठीक है, अगर उनको ही नॉलेज नहीं है स्पोर्ट्स के बारे में, वो बच्चों को क्या नॉलेज देंगे? एक चीज, क्योंकि वो कभी किए नहीं है। मेरा मानना ये है, मैं 1 मिनट टाइम लूंगा आपसे। मेरा मानना ये है, बिहार का जो शिक्षा मंत्री है, खेल मंत्री है, जो उनको नहीं बोलना चाहिए स्पोर्ट्स में कि बिहार के हर एक गांव में या कहीं भी वो जाते हैं अपने मंच से या फिर विधानसभा में स्पोर्ट्स के बारे में वो बात करें, स्पोर्ट्स के बारे में ऐसा कोई माहौल फैलाएं, ऐसा कोई कल्चर लाएं कि हर किसी को पता चले स्पोर्ट्स के, चाहे या हर एक स्कूल में एक स्पोर्ट्स टीचर दिया जाए। अब देखिए, आपका इस सवाल का जवाब है मेरे पास। हर स्कूलों में, अगर वो स्कूल प्राइवेट हो या सरकारी हो, यानी गैर सरकारी हो या सरकारी हो, कोई भी स्कूल हो, आप स्पोर्ट्स को एक सब्जेक्ट के तरह कंपलसरी कर दीजिए। और जब सब्जेक्ट की तरह कंपलसरी हो जाएगा तो हर स्कूलों को मजबूरी हो जाएगा कि इसके लिए एक अलग कोच चाहिए। और जब हर स्कूलों को एक एक कोच जब मिलने लगेंगे तो एकदम ग्राउंड लेवल से, बेसिक लेवल से बच्चे तैयार होने लगेंगे। जिस तरह आकाश सेंट्रल स्कूल है, इसका मैं कोच हूँ, तो यहाँ के बच्चे नेशनल में सिलेक्ट हो गए हैं। अभी मैं 4 बच्चों का नाम बता सकता हूँ जो 2 साल में 4 बच्चे नेशनल में क्वालिफाई कर गए हैं, स्टेट में अपने इवेंट में गोल्ड मेडल लाए हैं। तो ये कैसे हो पाया? यहाँ के बच्चे भी, यहाँ के पेरेंट्स भी नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने गोल्ड लाया और स्टेट में, नेशनल में सिलेक्ट हो गए। वैसे ही सरकारी और गैर सरकारी में जब कंपलसरी हो जाएगा, स्पोर्ट्स को एकदम कंपलसरी कर दीजिए कि अगर स्पोर्ट्स कंपलसरी नहीं होगा तो फिर स्कूल का हर एक सब्जेक्ट के भांति उसका मार्क्स जोड़िए, हर एक सब्जेक्ट के भांति उसको नॉलेज दीजिए, पढ़ाई कराइए, तो फिर देखिए यहाँ से भी चैंपियन निकलने अच्छा, ये चीज मैं इस स्कूल में देख रहा हूँ जहाँ पे आप बैठे हैं कि हर एक स्कूल में एक स्पोर्ट्स टीचर कंपलसरी होना चाहिए। आकाश सेंट्रल स्कूल है, यहाँ पे हम जहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे आप कोच हैं वुशु के, जूडो के। यहाँ पे मैं साथ में देख रहा हूँ कि आकाश सेंट्रल में कुछ बच्चे आपके खेल भी रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी आप यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे हैं जो कि अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो अपना कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। तो ये हम आपसे कह सकते हैं कि इनमें 3-4 ऐसे बच्चे हैं जो स्टेट नेशनल में सिलेक्ट है, स्टेट में अपने इवेंट में गोल्ड मेडल लाए हैं। जी सर। अब ये जो बच्चे हैं, इनमें से मान लीजिए 10 ही लड़के हैं, मान लीजिए 10 ही लड़के हैं, अगर इनमें से एक भी लड़का अगर बिहार से निकल के अगर कहीं नेशनल कैंप में जाएगा ना, वहाँ पे पता है क्या होगा? बातें होंगी। यहाँ भाई बिहार से लड़के आ रहे हैं कैंप में, वहाँ पे अगर हर स्टेट के लड़के जाते हैं जब कैंप में, नेशनल कैंप में, तो वो कहते हैं कि सब जगह के लड़के हैं यार, बिहारी कोई नहीं है कैंप में, कोई बिहारी ही नहीं रहता है, चाहे किसी भी गेम में हो। क्रिकेट छोड़ लीजिए, मैं क्रिकेट की बात नहीं करता, इंडिविजुअल सारे गेम की, किसी भी गेम में जाइए आप, वहाँ पे किसी भी कैंप में बिहार के लड़के नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए अगर मेरा माना जाए, अगर आप मानिए, तो सबसे ज़्यादा अगर कोई जिम्मेदार है तो सरकार है। हमें पिछली सरकार की बात छोड़ो, जो अभी की सरकार है उनसे सवाल करना पड़ेगा, क्योंकि जिम्मेदार आप हैं। आपको, जैसे आप कह रहे हैं, हर एक स्कूल में एक टीचर देना चाहिए स्पोर्ट्स का। कितना बढ़िया बात बताया आपने, पता है। दूसरी चीज कि हर एक जिले में, जैसे आप कह रहे थे कि मैं साईं के सेंटर में रह के पटना में प्रैक्टिस किया था, अगर वो साईं का सेंटर आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता या फिर गांव में कहीं होता तो आपको वहां जाने की जरूरत नहीं होती थी। अगर उस टाइम आप वहां गए थे ना, जितना आपका रूम रेंट आता होगा, जितना आपका खुराकी आता होगा,
उतने में आप डाइट लेते हैं, इक्विपमेंट लेते हैं, तो यहाँ पे वहाँ से बेहतर और प्रदर्शन करते हैं और अपने देश का नाम रोशन करते हैं। यही दिक्कत है। खैर छोड़िए, बात करते हैं अब स्पोर्ट्स में। अगर मान लीजिए कोई लड़का कर रहा है, कोई अपना इंडिविजुअल गेम कर रहा है, तो उसको कैसे अपना डाइट का मेंटेन रखना चाहिए, या फिर आप क्या डाइट लेते होंगे उस टाइम? आपको तो बहुत दिक्कत होता होगा, मैं मानता हूँ, लेकिन अभी के फिलहाल में क्या डाइट लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए बच्चों को, जिससे वो फिट रहें अपने गेम में, उनका इम्प्रूवमेंट हो? डाइट बहुत मायने रखता है। एकदम मायने रखता है। तो आप डाइट के बारे में कुछ बताइए। देखिए, जहाँ तक अच्छे प्लेयर का बात किया जाए तो हर इंडिविजुअल गेम में उनका एक बॉडी वेट। वही सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये है मेरा कि जैसे गांव के लड़के होते हैं, आप देखते होंगे बहुत मेहनत करते हैं, खेतों में, पानी में, कैसे भी कहीं भी मेहनत करते हैं, तो उनको किस लड़के को कैसे आना चाहिए गेम में, आप थोड़ा वो बता दीजिए। देखिए, हमारे जो गांव के बच्चे होते हैं ना, बहुत ही मजबूत होते हैं। हाँ। थोड़ा खाना खाते हैं, मान लीजिए कि सिंपल भोजन, रोटी चावल दाल खा के दिन भर खेतों में काम कर सकते हैं। यहाँ तक कि जब देखिए अभी नदी में जाइए तो मछली मारने के लिए, चाहे ऐसे बहुत सारे आपको बच्चे मिलेंगे जो 2-2 किलोमीटर, 1-1 किलोमीटर, 500-500 मीटर तैरते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि जब बिहार में जो हमारे यहाँ, अगर यहाँ छोटे छोटे स्विमिंग अगर एकेडमी खुल जाए, तो जो नदी में तैर सकता है स्विमिंग नहीं तैर सकता है, मेडल नहीं दे सकता है। जो कई मीटर अंदर जाके और मछली निकाल सकता है, वो ओलंपिक में, वो नेशनल में स्विमिंग में आपको मेडल नहीं दे सकता है। अगर उनको ट्रेनिंग दिया जाए और कोच दिया जाए तो, कोच और ट्रेनिंग दिया जाए, अगर वैसी एकेडमी यहाँ बनाई जाए तो एकदम हो सकता है। सिंपल बात है, और ये सरकार को करना चाहिए, और यहाँ के गार्जियनों को भी इस पे आवाज उठानी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने तरफ से या मेरे ही तरफ से कह लीजिए, यहाँ के सरकार से, यहाँ के पेरेंट्स से और बिहार के बच्चों से रिक्वेस्ट कीजिए कि वो सरकार स्पोर्ट्स को बढ़ाए, गांव-गांव में लाए, पेरेंट्स अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में डालें और बच्चे भी स्पोर्ट्स में आए। देखिए, मैं हर जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन हर पेरेंट्स से हम ये विनती करते हैं, और ये मेरा रिक्वेस्ट है और इनके तरफ से भी, कि आप स्पोर्ट्स में बच्चों को आगे बढ़ाइए। पहले एक कहा जाता था कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लेकिन ये आज के दौर में गलत हो गया है। गलत हो गया। खेलोगे कूदोगे बनोगे लाजवाब, साफ उल्टा हो गया है, खराब से लाजवाब हो गया है। अगर आप, हम हर गार्जियन से बोलते हैं कि आप जब तक ये नहीं चाहते हैं, देखिए सिंपल सा ये कहना है ना कि भगत सिंह सबको पसंद है, लेकिन दूसरे के घर में, वही तो, अपने घर में नहीं। सबको पसंद है, लेकिन ओलंपिक में मेडलिस्ट चाहिए, ओलंपिक मेडल चाहिए, नेशनल मेडल चाहिए, लेकिन दूसरे लाए, खुद का बेटा बेटी नहीं लाए। अरे आप अपने बेटा बेटी को भी वो चांस दीजिए, उस एकेडमी से जुड़वाइए, उस संस्था से जुड़वाइए, स्पोर्ट्स से जुड़वाइए। देखिए फिर कितने मेडल आते हैं इंडिया में, बहुत सारे मेडल आएंगे। हमारे यहाँ टैलेंट भरा पड़ा है, बस सही मार्गदर्शन की जरूरत है। एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे आपने एक एकेडमी खोल रखा है यहाँ पे आकाश सेंट्रल पब्लिक स्कूल में, वुशु का और जूडो का, तो यहाँ के बच्चे जो भी हों स्पोर्ट्स में आए, एक बार ट्राई करें कि कितना मेहनत करना पड़ता है, कितना मजा आता है स्पोर्ट्स में, क्या डिसिप्लिन होता है, क्या स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होता है, वो आके एक बार ट्राई करें यहाँ पे। मैं यहाँ एक छोटा सा एकेडमी चलाता हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ मार्शल आर्ट करके, आकाश सेंट्रल स्कूल के प्रांगण में। अगर यहाँ से नेशनल मेडल भी, नेशनल स्टेट मेडल भी दिए हैं हमने, वो भी ऑफिशियल स्टेट मेडल भी दिए हैं। नेशनल में बच्चे सिलेक्ट, अगर यहाँ पेरेंट्स सपोर्ट करें, यहाँ टीचर सपोर्ट करें, तो आपके बच्चे एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम, वर्ल्ड कराटे फेडरेशन, साउथ एशियन गेम्स, इसमें अच्छे प्रदर्शन कर सकते हैं। जब आप ही नहीं चाहेंगे तो हमारे न चाहने और चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप एक कोच, हम एक कोच, कोच कितना भी मेहनत कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता है जब एक स्टूडेंट उस लायक मेहनत नहीं करे, पेरेंट्स उसको सपोर्ट नहीं करे। तो आपके वीडियो के माध्यम से हम ये बताएंगे सब पेरेंट्स को, ये बोलेंगे कि आप अपने बच्चे पे बिलीव करिए और उनको स्पोर्ट्स से जुड़ाइए, किसी भी स्पोर्ट्स से। आप एक चीज मेरे बारे में मैं चाहता हूँ कि गांव-गांव में जाकर, जैसे आप एक स्पोर्ट्समैन हैं, आपने किसी वजह से छोड़ दिया हो, तो मैं आपका भी राय लूँ कि उस टाइम क्या दिक्कत थी, अभी क्या होना चाहिए। मैं एक ऐसे ही वीडियो बनाना चाहता हूँ, चाहे वो स्कूल में जाना पड़े, किसी गवर्नमेंट स्कूल में, या कोई स्पोर्ट्समैन हो
और जाके वहाँ पे बच्चों को बताऊँ स्पोर्ट्स के बारे में, मैं इंडिविजुअली खुद जाऊँ वहाँ पे और बताऊँ। तो बस ये मैं छोटा सा एक काम कर रहा हूँ और आप मिल गए मुझे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ये और बाकी संतोष टाइम जी, लगा। आपको भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने इस छोटे से जगह पे स्पोर्ट्स के बारे में इतना अच्छा सोचा, इसके लिए थैंक यू। और आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए और देखिए आपके छोटे से प्रयास से, कहा जाता है बूंद बूंद से तालाब भर जाता है, आपके छोटे से प्रयास से यहाँ से भी मेडलिस्ट निकलेंगे जिस दिन पेरेंट्स और सरकार समझ जाए इस बात को। लास्ट चीज एक बात बोलूं, मेरा यही मानना है ना कि जो मैं ना कर पाया ना, कोई एक कर दे मेरे जानने वाला। जहां मैं नहीं पहुंच पाया ना, मेरा एक जानने वाला बस पहुंच जाए। जो मेरा सपना था, हमारा बस जो भी स्पोर्ट्स बच्चे छोड़ देते हैं ना, उसको उनका यही रहता है यार कोई तो एक मेरा जानने वाला मैंने निकल स्पोर्ट्स जाए। और मैं चाहा था उस टाइम कि बिहार में कुछ मैं कर पाऊं, लेकिन खैर मेरी बात छोड़िए, वीडियो हो रहा है थोड़ा लंबा। बस भाई मेरी कोशिश यही है कि गांव में जाके स्पोर्ट्स के बारे में बताऊं, बिहार में स्पोर्ट्स को फैलाऊं, जैसे भी करना है, जो भी करना है, जिससे भी सवाल करना है मैं करूंगा, चाहे वो गवर्नमेंट हो, पेरेंट्स हो या बच्चे हो, सबसे सवाल करूंगा और सबसे पूछूंगा और सबको बताऊंगा स्पोर्ट्स के बारे में केवल। बाकी मुझे किसी चीज से मतलब है नहीं। आज भाई मिल गए, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का भी बहुत धन्यवाद। बस भाई, जय हिंद, बाय।